मेरे विश्व के बहनों और भाइयों, ये शिष्य विवेकानंद का फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे निवेदन करता है कि हम सबों का उत्तरदायित्व है कि इस धरती को बचा के रखें। इस धरती पर एक से एक दारिंदे आए, जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को मारा, काटा, लूटा, बर्बाद किया। क्या क्या अत्याचार नहीं किया। एक से एक खतरनाक लोग हुए। अलेक्जेंडर देखो, खून की नदियां बहा दी। हिंदुस्तान तो इसका भुक्त हो ही रहा। गोरी आया, महमूद गजनी आया, एक से एक खतरनाक लोग आए, मारे, काटे, लूटे, देश को बर्बाद कर दिया। इन लुटेरों के दिल में एक ही था कि वो जानवर की तरह, जंगली पशु की तरह, शेर और सियार की तरह, लोमड़ी की तरह स्वार्थ में लिपटे रहें, चिपटे रहें और दुनिया को बर्बाद कर दें। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि ये दारिंदगी, ये जानवरपनी कभी भी इंसानियत को शोभा नहीं देती। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि फकीर योगी वीरेंद्र योगी योग सिखाता है। योग का मतलब है जुड़ना। भाइयों भाइयों, बेटी बेटों, पूरे ब्रह्मांड के 8 बिलियन पीपल, हम सभी मिल के जीना सीखें। धरती किसी की बपौती नहीं है। हम इत्तेफाक से पैदा हुए और एक दिन कब मरेंगे ये भी पता नहीं है। इसीलिए कबीरदास मेरा प्रिय दोस्त गा के गया, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जय गुजरोए। रोते हुए सारे इंसान पैदा लिए। अद्भुत बुद्धि की शक्ति। बुद्धि इतना कि चांद पर पहुंच गए, बुद्धि इतना कि मार्स तक पहुंच गए, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कि प्रकृति के रहस्य को समझ के उसका उपयोग करके द्रुतगामी एरोप्लेन बना दिया, कार बना दिया, सैटेलाइट बना दिया, न्यूक्लियर बम बना दिया, तरह तरह के हथियार बना दिए। तरह तरह के अनुसंधान से दुनिया को समय और दूरी पर कब्जा करने के लिए प्रेरित कर दिया। लेकिन कभी भी वो मस्तिष्क का विकास करता रहा, लेकिन जो भावनाएं है उसका विकास नहीं हुआ। उसमें दारिंदगी आ गई। उसकी शक्ति उसको जानवर से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। कौन भूल सकता है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई। पुतिन अपने को सर्वशक्तिमान मानता है और छोटा देश यूक्रेन पर हमला किया, और वहां का पाखंडी दोस्त अपने नागरिकों का शत्रु जेलेंस्की भिड़ गया ताल ठोक के। लड़ता जा रहा है, मरता जा रहा है, मारते जा रहा है। और दुनिया के खतरनाक दुष्ट द्रोही जो रसिया के दुश्मन हैं, हथियार दे रहे हैं, फड़का रहे हैं, पिट्ठी पर हाथ दे के लड़ा रहे हैं, मरवा रहे हैं। इसीलिए मैं बताऊं, ये जानवरों, ये जंगली सियारों, शेरों, कुत्तों, बिल्लियों की तरह जीना छोड़, इंसानियत के रास्ते पर चल और योग विद्या सीख। सारे धर्मों को छोड़ दे, योग विद्या सीख। योग विद्या में शांति की बात होती है, विश्व शांति की बात होती है, करुणा, दया, प्रेम की बात होती है, जुड़ने की बात होती है, सहयोग की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, सत्य की बात होती है, चोरी, डाके, बदमाशी, सत्याचारों, बलात्कारियों से मुक्ति की बात होती है। सबको धरोहर लूट लाट के हमेशा अपने घरों को भरने की बात नहीं होती है तो संतोषम परमम सुखम, संतोष से जीने का, स्वच्छ पवित्र मस्तिष्क से जीने का, मन, वचन और कर्म से, पवित्र विचारों से, जिसे हम सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह बोलते हैं। होता है तो तपस्या से इस धरती को सारे गुणों से, सारे सुखों से संपन्न करने की बात योग विद्या में सिखाया जाता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कहे हुए बातों पर विश्वास मत करो। हजारों वर्ष एक से एक चालू चालाक शैतान आए, दिमाग में लोगों को भूसा कस दिया, लड़ो, मारो, काटो की बात सिखा दिया, और वो जंगली जानवर उसकी बातों पर आज भी चल रहे हैं, दुनिया को जला रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं। कभी सुधरा नहीं, कभी सोचा नहीं कि शांति दुनिया में है तो आप भी शांत रहेंगे। मैं तो खुद एक पैगंबर हूँ, बता देना चाहता हूँ। सबको भूल जाओ, खुद पैगंबर बन जाओ, खुद प्रोफेट बन जाओ, खुद मसीहा बन जाओ और बोलो मैं सबसे प्यार करता हूँ। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सबको सम्मान करता हूँ। हम भी जिएंगे, सबको जीने देंगे। यही तो योग विद्या है, यही तो जोड़ने की कला है। अरे मरने वाले, कुत्ते की मौत तुम खुद मरेगा, दूसरे को क्यों मारता है रे? जानवरों को मारता है क्योंकि वो कमजोर है, वो सोच नहीं सकता बेचारा जानवर। और जानवरों की तरह इंसान को क्या छोड़ता है तू? ये पाशविकता तुम्हें सर्वशक्तिमान बना दिया। जो कमजोर है उसको मारते हो, काटते हो और जिंदा जला के खा जाते हो, नहीं तो मार मार के पूरे धूर्त कर देते हो। समझदारी कब आएगी? शर्म करना कब सीखोगे? दुनिया को जलाने की ये तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं,
इसका दुरुपयोग करने वाले फकीर योगी वीरेंद्र योगी, बुद्ध का अवतार, विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का नारा लगाने वाला, शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में तुम्हें फिर से वही सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। यहाँ के रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो हमारे बेटी हैं, बेटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, भतीजा हैं, वो सब हमारे हैं। हम उनको गले लगाए। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। ये छप्पा तुमने दिया गद्दारों, तुमने कुएं के मेढक बना के रख दिया। दुनिया को टुकड़े टुकड़े जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर बांट दिया। लेकिन प्रकृति माता, ये धरती ने सबों को समान पैदा किया था, सभी को मनुष्य बना के पैदा किया था, सबों जीव जंतुओं को समानता की भाव से सबों को पैदा किया था। ये जितने भी भेदभाव हैं मनुष्य के दुर्गति का और विनाश का ही कारण है। कमजोर को मारने वाले, बेसहारों का सर्वनाश करने वाले, योग विद्या सीखो। कोई भी कमजोर नहीं। यहाँ तुम्हारी मानसिकता तुम्हें कमजोर बना दिया है, इसीलिए तुम कमजोरों का विनाश करते हो, सर्वनाश करते हो। जीव जंतु पक्षियों के लिए तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है। आत्मा सर्वभूतेषु सीखो विद्या, सारी आत्माओं का सम्मान करो। जो भी है धरती का साम्राज्य सबों का है। हमारा दोस्त इब्राहिम लिंकन कह के गया, हम केवल निग्रोज की लड़ाई नहीं लड़ते, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात नहीं करते, हम जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा की बात करते हैं। समझ लो भाई, ना समझे सो अनारी है। जानवर की तरह कमजोर को मारते हो, शर्म नहीं आती? अरे जब मेरा प्यारा कुत्ता भूखा मरता है, तड़पता है, प्यास से उसकी आत्मा खत्म हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, हजारों सैकड़ों करोड़ों के रूप में वो जननी जन्म देती है कुत्तों को, दिन रात रोड पर मरते हैं। इसी तरह मनुष्य भी अपनी जनसंख्या बढ़ा के इस पृथ्वी पर मकड़े का जाल में पैदा कर दिया है, कीड़े मकोड़े की तरह। कहाँ है बुद्ध, कहाँ है जेसस, कहाँ है ज्ञानवान विचारवान सोक्रेटिस, कहाँ है वो ज्ञानी महापुरुष विवेकानंद जो दुनिया को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला? मैं हूं, आप भी आइए, आप भी बनिए। विश्व शांति की ओर चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ सभी खुशहाल हो, सभी निरोग हो, बुद्धि से, बल से, विवेक से। अब गुणों का खान नहीं, ज्ञान और प्रेम का, स्नेह का दरबार हो उसके जीवन में। धारा प्रवाह बहे, असदो मा सद्गव्यो। ये जो तुम्हारी ग्रहण लगी है राहु केतु की अज्ञानता का घनघोर अंधकार, उसे बाहर निकलो, सत्य को समझो। सत्य है प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम। इसका माला जपो। प्रेम करूंगा, स्नेह करूंगा, सबके साथ जीऊंगा, न मरूंगा न मारूंगा, प्रकृति के नियम के हिसाब से जिंदा रहूंगा, सबके साथ मिलके। और सब जब आएंगे समय तो चले जाएंगे, चले जाएंगे, अंत में जाना ही जाना है, यहाँ कोई रहने नहीं आया। प्यारे दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, लेकिन ये सीख लो जो तीन है दुनिया का सबसे सत्य, सारी पृथ्वी हम सबों का है, सबको मिल के रहना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य वही है जो बार बार बताया मैंने। सब खुशहाल हो, इसके लिए क्रांतिकारी विचार करो। आत्मभर सर्वभूतेषु, सारी आत्माओं का सम्मान करो। जो कमजोर है उसको मत मारो। डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन वो जानवरपनी है, वो पशु प्रवृत्ति है। तो अंत में हमारे प्रिय दोस्त मैथिली शरण गुप्त की मानवता की इस चंद पंक्तियों से इस अभिभाषण को यही समाप्त करता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा वही, वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है, यही पशु। आप ही चरे स्वार्थी, कामी क्रोधी लोभी लालची, मनुष्य से जानवर बन गया, हाहाकार मचा रहा। योग विद्या सीखो, इसमें केवल शांति है, प्रेम है, स्नेह। धन्यवाद। जय हो, कल्याण हो। ओम शांति।